ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी लिक्विड रेशियो एंड करंट रेशियो जो है वो उसके सम कर रहे थे। मेन लिक्विड रेशियो पे मेरा फोकस है क्योंकि करंट रेशियो के सम्स जो हैं वो मैं पहले भी करवा चुका हूँ, उसके सम सारे डिटेल में कर चुके हैं। तो मेन लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, जो भी आप बोलो, उस पर मेरा फोकस मेन है। लास्ट लेक्चर में 30th सम जो है, 30 नंबर एग्जाम्पल जो है वो हमने किया था। जब भी नॉर्मल बेसिक सा रूल मैंने बना लिया है मेरे दिमाग में, मेरे लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, कि जब भी आपको करंट रेशियो दे या क्विक रेशियो दे, ओके, तो करंट लाइबिलिटी को एक्स सपोज कर लो। उसका रीजन भी मैंने कल आपको बताया कि करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला होती है करंट रेशियो की। क्विक रेशियो की या लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला होती है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। दोनों के डिनोमिनेटर में करंट लाइबिलिटी है। एंड क्वेश्चन में आपको हमेशा 4:1, 2.5:1, 3:1, ओके, 5:1, इस तरीके से आपको रेशियोज जो है वो दिए हुए होते हैं। तो हमेशा ये जो 4 होता है, 2.5 होता है, ये जो 3 होता है, ये जो 1.5 होता है, ये हमेशा न्यूमिनेटर के लिए होता है। करंट लाइबिलिटी की तो हमेशा 1 ही आती है, दोनों में, करंट रेशियो में भी, क्विक रेशियो में भी। ओके, जो डिनोमिनेटर है करंट लाइबिलिटी, वो हमेशा रेशियो 1 पीछे वाला नंबर है। चलो ठीक है, अभी आगे करते हैं, कंटिन्यू। एग्जाम्पल नंबर 31, मुझे लास्ट बस 2 सम्स करवाने हैं। एक ये एग्जाम्पल नंबर 31 है। एंड ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, वैसे ये सम आप नॉर्मली कर सकते हो खुद से, ठीक है, पर मैंने क्योंकि वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है एंड लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक सम में लास्ट ये करवा देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। एक मुझे एग्जाम्पल नंबर 37 करवाना है, उसकी भी इमेज मैंने क्वेश्चन की डाल दी है। उसमें आपको पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है, तो एंड उसमें से आपको करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो जो है वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये 2 सम्स लास्ट मुझे करवाने हैं एंड इसके बाद जो आगे वाले रेशियोज हैं, जो दूसरी फॉर्मूलाज वगैरह हैं, वो हम सॉल्व करेंगे, वो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट कर दें। तो वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 6 लाख रुपीज। क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है 6 लाख रुपए। करंट रेशियो आपको दिया हुआ है 2.5:1 एंड आपको ये लोग बोल रहे हैं कि करंट लाइबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करो, करंट एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करो। फॉर्मुलाज आपको, जितनी फॉर्मुलाज आपको पता हैं उतना आपके लिए चैप्टर इजी है। बैलेंस शीट का स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया था, वो मैंने आपको लर्न भी करवाया था, उसकी मैंने आपकी टेस्ट भी ली थी। जो लोग ये ऐप पे देख रहे हैं वीडियो, ओके, शायद मैंने ये, आप शायद आपको वो आपने समझा नहीं होगा, शायद आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझा नहीं होगा, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर आपने समझा है तो आपके लिए बहुत एडवांटेजेस होता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपकी टेक्स्ट बुक में ओके दिया हुआ होगा, पक्का, गारंटी। एंड प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ होगा। वो अगर आप लर्न करते हो, ओके, तो बहुत अच्छा, समझते हो तो और भी बहुत अच्छा। ठीक है, उसके लिए भी मैं अलग वीडियो लेक्चर बना के, मैंने वो पूरा समझा दिया है, पर मैं उसके लिए पूरा एक अलग वीडियो लेक्चर बना के वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो करंट रेशियो आपको दिया हुआ है। करंट, जो भी करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो देते हैं, मैं हमेशा करंट लायबिलिटी को एक्स सपोज करता हूँ। ठीक है, अब करंट रेशियो की फॉर्मूला होती है करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट एसेट, और अपॉन में करंट लायबिलिटी होता है। ओके, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला होती है। अब इस फॉर्मूला का आंसर आपको दिया हुआ है 2.5:1। अब इसमें हमेशा ये जो 2.5 है ये करंट एसेट न्यूमिनेटर के लिए होता है, एंड जो रेशियो में 1 है अपॉन में डिनोमिनेटर में, वो हमेशा करंट लायबिलिटी के लिए होता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 2.5/1। तो ये जो 2.5 है ये करंट एसेट के लिए, और ये जो 1 है नीचे डिनोमिनेटर में, वो करंट लायबिलिटी के लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सपोज करूंगा करंट लायबिलिटी को एक्स, पिछले सम से हम वही कर रहे हैं। ठीक है, सपोज दी करंट लायबिलिटी इज एक्स। ठीक है, एक्स रुपीज बोलो या सिर्फ एक्स बोलो, बात एक ही। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी को मैंने एक्स सपोज किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब करंट लायबिलिटी डिनोमिनेटर को अगर आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर आपने एक्स सपोज किया तो न्यूमिनेटर हो जाएगा 2.5x, मतलब करंट एसेट जो है, ठीक है, करंट एसेट जो है वो हो जाएगा 2.5x। करंट लायबिलिटी को अगर आप एक्स सपोज करते हो तो करंट एसेट हो जाएगा आपका 2.5x। डिनोमिनेटर को एक्स सपोज किया तो न्यूमिनेटर में 2.5x हो जाएगा ऑब्वियसली। अब आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला होती है करंट एसेट, नहीं पता है तो ध्यान से समझो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, हजारों बार ये फॉर्मूलाज हम यूज कर चुके हैं, करंट रेशियो वाले सम्स में भी बहुत बार ये फॉर्मूला यूज किए वर्किंग कैपिटल की। अब वर्किंग कैपिटल की जो अमाउंट है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है ₹6 लाख, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 6 लाख रुपीज आपको वर्किंग कैपिटल की अमाउंट जो है वो दी हुई है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की अमाउंट मैंने लिख दी, इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है। अब करंट एसेट 2.5x है, हमने ऊपर सपोज किया, एंड करंट लायबिलिटी है सिर्फ x। ठीक है, तो वो उसकी जो वैल्यू थी मेरे पास वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 लाख इक्वल्स टू 2.5x में से ये 1x जो है वो माइनस करेंगे, तो 2.5x में से 1x माइनस करेंगे तो 1.5x बचेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। हम पिछले सम्स में कल भी जो सम्स हमने किए उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देयरफॉर ये हो जाएगा 1.5 सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, x अपनी जगह पे ही रहेगा, 6 लाख जो है वो भी अपनी जगह पे ही रहेगा, 1.5 सामने जाके डिवाइड हो जाएगा। अब मैं कंप्यूटर पे सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए मेरे लिए इजी है डिवाइड करना। ठीक है, 1.5 के साथ डिवाइड करना मेरे लिए इजी है। आपको ये एक तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कटाम कुटी करनी पड़ेगी। 12th में हो ऑब्वियसली आपको आती तो होगी, मेरी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे 6 लाख डिवाइड बाय 1.5, 6 लाख डिवाइड बाय 1.5 किया तो ये हमारा आंसर आ गया 4 लाख। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 4 लाख, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब x की वैल्यू याद करो, x की वैल्यू को हमने सपोज किया था करंट लायबिलिटी, ये रहा ऊपर लिखा भी हुआ है, सपोज द करंट लायबिलिटी इज x रुपीज। तो ये x जो है ये हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू x, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला हुआ है वो समझो। क्वेश्चन में बोला हुआ है करंट लायबिलिटी फाइंड करो, क्वेश्चन में बोला हुआ है करंट एसेट की वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ है लिक्विड रेशियो की वैल्यू जो है वो फाइंड करो। करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी मैं स्पेस बना लेता हूँ टाइप करने के लिए। करंट लायबिलिटी की वैल्यू फाइंड हो गई, अभी करंट एसेट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो करंट एसेट इक्वल्स टू 2.5x। ठीक है, करंट एसेट को हमने यहाँ पे सपोज किया था 2.5x, करंट लायबिलिटी को x सपोज किया था, तो करंट एसेट अपने आप ऑटोमेटिकली 2.5x जो है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2.5 को x की वैल्यू जो है 4 लाख उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4.4 लाख, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 10 लाख, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ₹10 लाख, कॉमास वगैरह जो है वो भी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये करंट एसेट की वैल्यू आ गई 10 लाख रुपीस। ओके, सबसे पहले हमने करंट लायबिलिटी को x सपोज किया था, करंट एसेट को हमने सपोज किया था 2.5x, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू जो है वो हमारी थी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, अब इसमें वैल्यूज जो है वो मैंने पुट कर दी, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई एंड करंट एसेट की वैल्यू हमारी आ गई। अब करंट एसेट भी आ गए, करंट लायबिलिटी भी आ गई। अब क्वेश्चन में आपको ये फाइंड, दो चीज़ें तो फाइंड करने के लिए बोली हुई हैं, पर क्वेश्चन में आपको लिक्विड रेशियो भी फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्रीज की वैल्यू दी हुई है 4 लाख रुपीस। अब लिक्विड रेशियो जो है वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू, लिक्विड रेशियो की जो फॉर्मूला है वो होती है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब इसमें हमारे पास करंट लायबिलिटी तो है पहले से ही, लिक्विड एसेट नहीं है, तो लिक्विड एसेट की फॉर्मूला जो है ये भी हम बहुत बार लिख चुका हूँ। इसको लिक्विड एसेट भी बोलते हैं, इसको क्विक एसेट भी बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम है बहुत सारे। ठीक है, तो लिक्विड एसेट की फॉर्मूला होती है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, एंड इसका रीजन क्या है, ये इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों माइनस करते हैं वो मैं पिछले लेक्चर्स में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो
मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि वो आपको पता होगा। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। तो लिक्विड एसेट इक्वल्स टू करंट एसेट, करंट एसेट की वैल्यू है 10 लाख, हमने जस्ट फाइंड की, माइनस इन्वेंट्री की वैल्यू 4 लाख रुपीज क्वेश्चन में आपको दी हुई है। ओके, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं नहीं। ओके, ये रहा क्वेश्चन, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं नहीं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमने 0 सपोज किया। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा आंसर आएगा, अभी लिक्विड एसेट का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिक्विड एसेट इक्वल्स टू 10 लाख माइनस 4 लाख करेंगे तो लिक्विड एसेट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारी 6 लाख। ओके, अब ये लिक्विड एसेट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना खुश हो जाते हैं लिक्विड एसेट फाइंड करने के बाद कि लिक्विड रेशियो ही कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो मिस्टेक नहीं करो, सारी मेहनत पानी में चली जाएगी नहीं तो। अब यहाँ पे लिक्विड रेशियो कैलकुलेट, जो मेन लिक्विड रेशियो है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला तो मैंने ये टाइप कर दी, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसमें लिक्विड एसेट की जो वैल्यू है वो है 6 लाख, तो 6 लाख रुपीज लिक्विड एसेट की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। अपॉन में करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी 4 लाख रुपीज, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू जो है 4 लाख रुपीज वो भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। बाकी आपको करनी है कटाम कुटी कैलकुलेशन। पहले अगर मैं थोड़ा बता दूं तो आपको यहाँ पे ऊपर 5 जीरोस नीचे 5 जीरोस कट करने पड़ेंगे, तो ऊपर बचेगा 6 नीचे बचेगा 4। बच्चों को सिखाया जाता है ये सब। उसके बाद 2 का टेबल लगाओ तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6। तो ये आपका आंसर है 3/2। पर 3/2 ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3:2। आगे अगर इसको और अच्छी तरह से करें तो 3/2, क्योंकि रेशियो 1 हमारा आंसर आना चाहिए। तो 3/2 करोगे, यहाँ पे मैं साइड में करके भी बता देता हूँ, 3/2 करोगे तो आंसर आएगा 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5 एंड रेशियो 1। लास्ट में हमेशा रेशियो 1 आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सिर्फ 1.5 लिख दोगे एंड सिर्फ छोड़ दोगे 1.5 लिख के तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। लास्ट में रेशियो 1 लिखना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप 3:2 भी लिखते हो तो भी आपका आंसर गलत आएगा। ओके, क्योंकि लास्ट में हमेशा पीछे लास्ट में हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये फाइनल आंसर है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ तो जो लोग ऐप पे देख रहे हैं ये वीडियो वो लोग भी देख लें। ठीक है, ये क्वेश्चन की इमेज है, एग्जाम्पल नंबर 31, एंड ये उसकी कैलकुलेशन है। ठीक है, पहले करंट रेशियो, करंट सबसे इंपॉर्टेंट यही है, करंट लायबिलिटी को एक्स सपोज करना। फिर करंट एसेट आ जाएगा 2.5, वर्किंग कैपिटल की अंदर वैल्यूज पुट कर दी मैंने, एक्स की वैल्यू आ गई, करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई, उसके बाद करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, उसके बाद लिक्विड रेशियो फाइंड करने के लिए लिक्विड एसेट फाइंड करना है, तो करंट एसेट में से इन्वेंट्री की वैल्यू 4 लाख रुपीज़ माइनस कर दी, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए नहीं हुए हैं, लिक्विड एसेट आ गया। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन करनी है फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 31 था, ये मुझे एक एग्जाम्पल नंबर 31 करवाना था, एंड एक लास्ट मुझे एग्जाम्पल नंबर 37 करवाना है। ये बहुत ईजी है अगर आपको सारी फॉर्मूलाज वगैरह याद है। ये फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये याद मैंने आपको करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, इसकी मैं जो स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास फिजिकली उनको तो मैंने ये लर्न करवा के उनकी टेस्ट भी मैंने ले ली है। ठीक है, तो ये लर्न करना है आपको फॉर्मेट, ये बैलेंस शीट, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, उसके बाद एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, इनके अंदर वाली चीज़ें भी मैंने तो लर्न करवाई हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर आपको लर्न होगा तो बहुत काम आएगा, खासकर बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा। अकाउंटिंग रेशियोज में ऑब्वियसली जो उनके खुद के थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें तो काम आएगा ही, खास इस चैप्टर में कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाले, एनालिसिस वाले चैप्टर में भी काम आता है वो स्टेटमेंट्स वगैरह, फॉर्मेट वगैरह। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक चैप्टर है उसमें भी काम आएगा, इतना ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत काम आएगा। तो वो लर्न अगर आप करोगे, खासकर बैलेंस शीट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये दो फॉर्मेट्स अगर आपको याद हैं तो बहुत अच्छा। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन की इमेज है, क्वेश्चन लर्न नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर 37 है ये, एंड इसमें आपको बैलेंस शीट दी हुई है वाई लिमिटेड की, एंड इक्विटी आपको लाइबिलिटी दी हुई है, एंड उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे नीचे एसेट भी दिए हुए हैं।
अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करने के लिए बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं करंट रेशियो फाइंड करो एंड लिक्विड रेशियो फाइंड करो। अगर आपको फॉर्मूलाज पता हैं तो ये बहुत इजी सम है, फॉर्मूलाज नहीं पता है तो ये बहुत टिपिकल सम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक इक्वेशन मुझे कॉपी करनी पड़ेगी, 2 मिनट को। ओके, ये मेरे काम आएगी। तो सबसे पहले तो करंट रेशियो की फॉर्मूला एंड करंट लिक्विड रेशियो की जो फॉर्मूला है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो करंट रेशियो की फॉर्मूला होती है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे भगवान की कृपा है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा करंट एसेट और उसके अंदर सारे करंट एसेट दिए हुए हैं। उसके बाद आपको ऊपर करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड पे करंट लायबिलिटी भी दी हुई होगी, ये रहा करंट लायबिलिटी एंड उसमें 2 करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल के अंदर क्या आता है मैंने वो भी समझाया हुआ है। ट्रेड पेबल के अंदर 2 चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ओके, फिलहाल इस सम से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, पर पता होना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं समझा चुका हूँ। ओके, उसका वीडियो लेक्चर जो है वो भी मैं आपको बना के वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप वो भी देख लेना। अब यहाँ पे ये करंट लायबिलिटी है, आपको 2 करंट लायबिलिटीज दी हुई है, एक ट्रेड पेबल एंड एक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एंड करंट एसेट, करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो करंट एसेट जो है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो करंट एसेट में मैं यहाँ पे लिखूंगा करंट एसेट इक्वल्स टू इन्वेंट्री। ओके, करंट एसेट में इन्वेंट्री आएगी, उसमें ट्रेड रिसीवेबल भी आएगा, मैं पूरे नाम नहीं लिख रहा हूँ, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आएगा, मैं पूरे नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। एंड उसके बाद इसमें जो अदर करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वो भी आएंगे। ठीक है, तो ये करंट एसेट आपको यहाँ से ऐसे इस तरीके से मिल जाएगा। ये सारी वैल्यूज जो हैं उसको सिर्फ आपको प्लस करना है। तो इन्वेंट्रीज जो है वो है 1,20,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल जो है वो है 90,000 प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 22,800 एंड प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस है 7,200। अब कंफ्यूज नहीं हो जाना, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इन्वेंट्रीज हम लिक्विड एसेट कैलकुलेट करने के टाइम पे कंसिडर नहीं करते। करंट एसेट कैलकुलेट करने के टाइम पे तो हमको चाहिए ना, करंट एसेट करने के टाइम पे कैलकुलेट हमको इन्वेंट्रीज भी चाहिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी चाहिए। ठीक है, तो ये करंट एसेट है। अब ये सारी वैल्यूज को सिर्फ प्लस कर देना है, तो करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 22,800 प्लस 7,200। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज को प्लस कर दिया, तो ये आ रहा है ₹2,40,000। ये हमारी करंट एसेट की वैल्यू है। ठीक है, पहले करंट रेशियो में कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसके लिए करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी चाहिए। अब करंट एसेट की वैल्यू आ गई, करंट लायबिलिटी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो करंट लायबिलिटी में इस क्वेश्चन में आपको 2 ही चीजें दी हुई है। करंट लायबिलिटी में आपको यहाँ पे ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, दोनों को आपको प्लस करना है। यहाँ पे ट्रेड पेबल और जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है उसको प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ट्रेड पेबल्स की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 2,34,000, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,34,000 प्लस जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन की वैल्यू थी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन की वैल्यू थी 6,000, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6,000। ठीक है, अब इन दोनों को बस प्लस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करंट लायबिलिटीज का, तो करंट लायबिलिटीज 2,34,000 प्लस 6,000 अगर आप करोगे तो 2,40,000 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई आपकी 2,40,000। अब दोनों वैल्यूज आ गई, अब तो इजी है ना बहुत, अब तो सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। करंट एसेट की वैल्यू फाइंड हो गई, करंट लायबिलिटी की वैल्यू फाइंड हो गई, अब तो बहुत इजी है। अब बस आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होगी, उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो ये ऊपर मैंने लिखी है करंट रेशियो की फॉर्मूला, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा करंट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट की वैल्यू है 2,40,000
एंड अपॉन में जो करंट लाइबिलिटी है उसकी भी वैल्यू है 2,40,000। अब इसका आंसर आएगा 1/1। ठीक है, 1/1 नहीं लिखते हैं कभी भी, इस तरीके से नहीं लिखते हैं, आपको ऐसे रेशियो के फॉर्म में लिखना है। तो इसका आंसर आएगा 1:1। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब आपके सिलेबस में एनालिसिस इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, आपके सिलेबस में एनालाइज नहीं करने के लिए बोला हुआ है, आपको सिर्फ ये आंसर लिख के छोड़ देना है। पर फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ। देखो करंट रेशियो जो है, ये मैं आपको जब करंट रेशियो मैंने समझाया था तभी भी मैंने बताया था, करंट रेशियो ऐसे माना जाता है कि अगर 2:1 हो, ठीक है, रियल लाइफ में अगर आपकी कंपनी का करंट रेशियो 2:1 है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये इसका आंसर का मतलब क्या है मैंने वो भी समझाया है। करंट रेशियो की फॉर्मूला होती है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये इसकी फॉर्मूला होती है। ओके, अब यहाँ पे करंट एसेट की वैल्यू आपकी 1 है एंड करंट लायबिलिटी की वैल्यू 1 है, 1:1, मतलब आपके पास 1 रुपए के करंट एसेट के सामने 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है। रियल लाइफ में ऐसा अज्यूम किया जाता है, रियल लाइफ में ये प्रेफर्ड है कि आपका करंट रेशियो 2:1 हो। ठीक है, मतलब आपके पास एसेट्स ज्यादा होने चाहिए, लायबिलिटी कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको पे करना पड़ा, ठीक है, अचानक आपको आपकी कंपनी को पे करने की नौबत आ गई कि आपको अभी लायबिलिटीज पे करनी है, अब आप लायबिलिटीज को पे तो कर पाओगे और ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आपके पास 1 रुपए की एसेट के सामने 1 रुपए की लायबिलिटी है, तो आपको सब कुछ बेचना पड़ेगा, आपके सारे एसेट्स जो हैं वो बेचने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। आपके पास जो स्टॉक पड़ा है, आपके पास जो इन्वेंट्री है, वो तो आप पे नहीं कर पाओगे ना, वो आप कैसे बेच दोगे, आपका माल एक दिन में कैसे बेच दोगे आप। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस है जैसे, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ये तो एक्सपेंसेस हैं, इनको तो हम पे भी नहीं कर सकते, इनको इनको तो बेच के हम पैसे भी नहीं ले सकते हैं, तो खर्चे हैं। ठीक है, तो एक खर्चे हैं। ओके, ये खर्चों को भी एक तरीके से हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो रियल लाइफ में आपका अगर करंट रेशियो 1:1 है आपकी कंपनी का, तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया एनालिसिस, पर क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है, शायद यहाँ पे शायद नहीं बोला हुआ है। ठीक है, पर आपके सिलेबस में ये इंक्लूडेड नहीं है, मैं अपने हिसाब से अपने तरफ से बता रहा हूँ ये। ठीक है, अब करंट रेशियो हो गया, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्चुअल में आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अभी लिक्विड रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है हमको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। अब इसको मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, इसको लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, इसको क्विक रेशियो भी बोलते हैं, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, इसके 3 नाम है। ओके, तो क्वेश्चन में एग्जाम में अगर बोल दे एसिड टेस्ट रेशियो, एग्जाम में अगर बोल दे क्विक रेशियो, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं, ये सिर्फ इसके नाम है अलग अलग। तो लिक्विड रेशियो फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, उसकी फॉर्मूला होती है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये इसकी फॉर्मूला होती है। अब इसमें करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमारे पास है, ये रही, हमने ऊपर ही फाइंड की 2,40,000, ये करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमारे पास है पहले से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिक्विड एसेट हमको फाइंड करने पड़ेंगे। अब लास्ट बार ये लास्ट सम एक मुझे करवाना है लिक्विड एसेट का। ठीक है, ध्यान से समझो, लिक्विड एसेट की फॉर्मूला होती है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके मैं रीजन भी आपको समझा चुका हूं कि क्यों एक्सपेंस इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, मैं वो वापस से अभी अभी जस्ट मैंने समझाया था कि इन्वेंट्री हमारा स्टॉक है, उसको आप एक दिन में कैसे बेच दोगे अगर पैसे की जरूरत पड़ गई, तो लायबिलिटी को अगर पे करना है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ये तो खर्चे हैं, इन्हें हम पे ऑब्वियसली इन्हें हम एक तरीके से बेच के पैसे नहीं कमा सकते क्योंकि खर्चे हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स हैं कुछ, इसीलिए यहाँ पे इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी हो सकता है बेटा, प्रीपेड सैलरी हो सकती है, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो सकता है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है, प्रीपेड इनकम टैक्स भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसे नहीं है कि आपको क्वेश्चन में हमेशा परोस के देंगे थाली के प्रीपेड एक्सपेंसेस ये लो, कोई भी आपको कुछ भी लिख के दे सकते हैं, प्रीपेड सैलरी लिख देंगे, प्रीपेड इनकम टैक्स लिख देंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रीपेड खर्चा है, ये हमको नहीं चाहिए। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में तो परोस के दिया हुआ है। तो लिक्विड एसेट इक्वल्स टू करंट एसेट की वैल्यू है 2,40,000 हमने फाइंड की थी ऊपर, माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ये रही ऊपर क्वेश्चन में करंट एसेट में इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है 1,20,000 सॉरी, ये 1,20,000 हमें नहीं चाहिए।
ठीक है, इन्वेंट्री की वैल्यू लिक्विड एसेट में नहीं चाहिए होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में देखे, ये लास्ट में आपको दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस 7,200 रुपीज, नहीं चाहिए। ये 7,200 जो है ये भी माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमारे लिक्विड एसेट आ जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू, मैं माइनस कर देता हूँ नीचे, आपको कैलसी अलाउड नहीं है, तो 2,40,000 माइनस 1,20,000, 1,20,000 बचेगा, उसमें से 7,200 माइनस करेंगे, तो लिक्विड एसेट की वैल्यू आ रही है ₹1,12,800। ठीक है, ये आपके लिक्विड एसेट की वैल्यू है। अब लिक्विड एसेट की वैल्यू आ गई एक बार, उसके बाद बस बहुत, अभी तो बहुत इजी है, अभी जिसको फॉर्मूला पता है, ठीक है, उसको, उसके लिए तो बहुत इजी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू 1,12,800 अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी की वैल्यू है 2,40,000। ओके, तो लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला आ गई, लिक्विड रेशियो की वैल्यू आ गई 1,12,800। करंट लाइबिलिटी की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, बस अभी इसे डिवाइड कर देना है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ी कटाम कोटी यहाँ पे करनी पड़ेगी, कैलसी आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, 12 CBSE में, तो 1,12,800 डिवाइड बाई 2,40,000 हम कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है 0.47। ये भी अच्छी बात नहीं है, मैं समझाता हूँ। ठीक है, 0.47 रेशियो 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इसका मीनिंग भी समझो। ये बस अभी लिक्विड एसेट के, लिक्विड रेशियो के एंड करंट रेशियो के जितने भी सम्स थे जो मुझे करवाने थे वो मैंने करवा दिए। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये हो गया खत्म सम। ठीक है, मैं अभी स्क्रॉल भी कर दूंगा। अब ध्यान से समझो इसका मीनिंग क्या है। नॉर्मली रियल लाइफ में करंट रेशियो आपका 2:1 हो तो अच्छी बात है। रियल लाइफ में 2:1 अगर होता है तो अच्छी बात माना जाता है। ओके, एंड लिक्विड रेशियो का ऐसे होता है कि लिक्विड रेशियो अगर आपका 1:1 है तो अच्छी बात है। ठीक है, रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन में भी पूछते हैं, एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछते हैं, इसको प्योर रेशियो बोलते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट इज द प्योर करंट रेशियो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्योर करंट रेशियो होता है 2:1। ये जब मैं समझाता हूँ, हमेशा फॉर्मूला वगैरह समझाता हूँ, तब मैं हमेशा बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट शुड बी द प्योर लिक्विड रेशियो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 1:1 है। जब मैं ये हमेशा फॉर्मूलाज जब भी मैं समझाता हूँ, इसके बाद भी जो मैं फॉर्मूलाज वगैरह आपको समझाऊंगा उसमें हमेशा मैं ये बताता हूँ कि प्योर रेशियो या प्योर आंसर हमेशा परसेंटेज वगैरह, अभी तो रेशियो 1 लगा रहे हैं, आगे बहुत सारी ऐसी भी फॉर्मूलाज है जिसमें परसेंटेजेस लगाते हैं आंसर में एज ए यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली रियल लाइफ में 1:1 अगर आपका लिक्विड रेशियो है तो अच्छी बात है। मतलब आपके पास ₹1 के लिक्विड एसेट के सामने ₹1 की करंट लाइबिलिटी। अब लिक्विड एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं, मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ, लिक्विड एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम फटाक से बेच के एक तरीके से हमारी लाइबिलिटीज को जो है वो पे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ₹1 की करंट लाइबिलिटी के सामने ₹1 का लिक्विड एसेट है, मतलब आप उस लाइबिलिटी को पे कर सकते हो, क्योंकि लिक्विड एसेट में इन्वेंट्रीज को एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब ये ऐसे एसेट्स हैं जो कि रियल लिक्विड एसेट्स हैं, इनको आप असली में रियल लाइफ में बेच के आप अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकते हो। तो अगर आपके पास ₹1 के लिक्विड एसेट के सामने रियल लाइफ में ₹1 की लाइबिलिटी है तो अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 0.47 रेशियो 1। मतलब हमारे पास ₹1 की लाइबिलिटी के सामने पे करने के लिए सिर्फ 0.47 रुपीज है। ठीक है, तो बाकी जो पैसे बच गए, मतलब ₹1 में से 0.47 माइनस कर दो, तो बाकी जो 0.53 रुपीज बच गए वो हम पे नहीं कर पाएंगे इन द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में तो हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स भी हैं, नॉन करंट एसेट भी हैं। ठीक है, उनको बेच के भी हम पैसे पे कर सकते हैं, पर छोटे टाइम की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 0.47 रुपीज है पे करने के लिए ₹1 के सामने, बाकी 0.53 रुपीज हम पे नहीं कर पाएंगे। ये एनालिसिस है, इसको एनालिसिस बोलते हैं। ये आपको आना चाहिए पर आपके सिलेबस में है नहीं, टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है पर एग्जाम में पूछते नहीं। ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब ये एग्जाम्पल नंबर 37 था, ये एक लास्ट सम मुझे करवाना था इस क्वेश्चन लिक्विड रेशियो का एंड करंट रेशियो का। ठीक है, ये लोगो है हमारा, ये क्वेश्चन की इमेज है, क्वेश्चन की इमेज मैंने डाल दी थी अगर आपको चाहिए तो।
एंड यहाँ से आंसर है। ठीक है, पॉज करके लिखते जाना जो लोग ऐप पे देख रहे हैं। ठीक है, ये करंट रेशियो की कैलकुलेशन एंड नीचे ये लिक्विड रेशियो की कैलकुलेशन।